सबको बहुत प्यार भरा नमस्ते। आज वही ट्यूसडे है जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये हफ्ते में एक दिन जो है थोड़ा सा कम है, सर बढ़ाएंगे इसको तो देखते हैं। सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सर, माइक आपके पास। थैंक यू हेमा, और आप सभी को बहुत प्रेम के साथ मेरा नमस्कार। जस्ट इज देयर, यस सर। लास्ट सेशन हम लोगों ने जो किया था वो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस पे था, और मैंने कुछ वीडियोस भेजे थे, लोगों को बहुत पसंद आया, तो आज ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं। जस ने एक उसमें बात उठाई थी, जस ने ये कहा था कि कोरोना के बारे में हम सबको ये बताते हैं कि भाई ये हमको बदलने के लिए आया है, लोग मानते नहीं हैं, बहुत डरे हुए हैं। तो मैंने कहा था कि हाँ, ये हमको जगाने के लिए आया है। तो आज इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि कोरोना क्या है और इसका हमारे जीवन पर या हमारे मन पर, हमारी पूरी जीने की प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। और समस्या तो गंभीर है, महामारी है, इतने लोग मर रहे हैं, इतनी जानें चली गई, पूरी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो अस्त व्यस्त हो गई हैं। तो एक तरफ इतना बड़ा हड़कंप मचा हुआ है जिसकी कभी नहीं, किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि जीवन ऐसा होगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि कुछ तो ऐसा घट रहा है जिससे बहुत सारे लोग जो है जग रहे हैं, उसमें उनमें एक नई चेतना का संचार हो रहा है। तो एक तरफ हमारी सरकारें हैं, उनके रिएक्शंस हैं, और मीडिया के रिएक्शंस हैं, जिसकी वजह से ऐसा एक वातावरण क्रिएट हो गया है कि सब लोग बहुत भयभीत हैं। और जब हमारे अंदर भय जगता है तो हम पूरी तरह से अपनी कमान, अपना कंट्रोल जो है वो दूसरों को दे देते हैं, अहंकार के चक्कर में आ जाते हैं। और जो हमारे अंदर एक स्थिरता है, आत्मा का प्रकाश है, एक नैसर्गिक बुद्धि है, उससे हमारा पीछा छूट जाता है, वो निकल जाता है। तो आज का जो वक्त है उसमें हमको एक बार बहुत ज़रूरत है कि हम सेंटर्ड हों, स्थिर हों, और अपने हृदय में जाकर उधर जो प्रकाश है, उधर जो ज्ञान है, उसका आश्रय लें। तो अगर ऐसे सोचें तो ये जो महामारी है वो तो है, लेकिन महामारी का भय ये एक दूसरी बड़ी महामारी हो गया है, और इससे हमारी पूरी जो चेतना है, सोना जगना, ये सब कुछ बाधित हो रहा है। तो अब सवाल यह है कि हम करें क्या। तो कोरोना के कारण जो हमारे अंदर एक भय है, उसको हमें एग्जामिन करने, किसी चीज से निपटने के लिए उसको एग्जामिन करने की जरूरत होती है, तो उसको एग्जामिन तो करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ तो कहा गया है कि पेयर ऑफ अपोजिट्स, जिस चीज से आपको जो सही नहीं लगता है या जो आपको सता रहा है, उसका जो विपरीत है उसके ऊपर आप फोकस करो। तो कोरोना का उल्टा क्या, या भय का उल्टा क्या हो सकता है? साहस, आत्मविश्वास। तो साहस वो अवस्था है जिसमें हम अपने प्रति आश्वस्त, हमको पता है कि हम कुछ कर लेंगे, हम इतने निरुपाय या असहाय नहीं हैं जितना लगता है। लेकिन जब साहस की बात होती है तो एक कहीं कहीं लड़ाई की बात होती है कि हम उससे निपट लेंगे, देखेंगे क्या है। तो भय को, अगर अभी हम भय के बारे में ही थोड़ी चर्चा करते हैं कि भय क्या है, कि हमने अपनी जो मन की लगाम है वो बाहर किसी को पकड़ा दी। तो भय में क्या है? एक कल्पना है, एक बच्चा है या बच्ची है, वो स्कूल से टाइम पर घर नहीं पहुंचा, माँ जो है वो दरवाजे पर खड़े होकर के उसका रास्ता देख रही है,
जो ऑटो वाला लाता है वो लाया नहीं, किसी कारण से देर हो गई होगी। अब वो चाहे आधे घंटे बाद वो बच्चा जरूर आ जाए घर, लेकिन उस आधे घंटे में माँ जो है वो जितने सिनेरियोज हो सकते हैं भयावह, वो सब अपने अंदर देख लेती है, और भय के मारे ही अधमरी हो जाती है जब तक वो बच्चा आता है हंसते हुए, कहता है वो हमारा ऑटो पंक्चर हो गया था, टाइम लग गया पहिया बदलने। तो जरूरत है हमको अपने हृदय की स्थिरता में जाने की। अब भय का तोड़ जो है वो हमने कहा कि साहस है, अपोजिट लिया जाए। तो जब हम साहस में रहेंगे, जब हम अपने आप में आश्वस्त रहेंगे, तो हम जो भी परिस्थिति होगी उसका मुकाबला कर सकें। किसी को करना होगा तभी उससे निपटने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हुआ नहीं है, हम उसके भय से ग्रस्त हैं, तो उससे कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी जो है वो डाउन है, उनके मन में और बहुत सारी चिंताएं आ रही हैं, साइकोसोमेटिक डिजीजेस बढ़ रही हैं, लोगों में घबराहट का माहौल है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? तो अभी आप खुद ही देखें कि हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं या और बहुत से लोग हैं, अपने अपने अनुभव से कितने उपचार बता रहे हैं कि आप ये काढ़ा पीजिए, आप धूप सेकिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, तो लंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। इसमें कोई चीज कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन वो नहीं हो इसकी संभावना को बढ़ाने की ताकत तो उसमें है। तो हम ये करने के लिए तैयार हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो हमारे बॉर्डर्स होते हैं उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात होती है, लेकिन जब किसी देश के साथ लड़ाई की नौबत आ जाए या तनातनी ज्यादा हो जाए तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हटा करके तब हम रेगुलर ट्रूप्स को भेजते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो क्या होगी, इसके बारे में विचार करने की जरूरत है। तो एक तो हमने जैसे सोचा कि पेयर ऑफ अपोजिट्स की, जो चीज उसका विपरीत भाव है उसका चिंतन। तो आप सभी जहां भी हैं एक आंखें बंद करके और जो विपरीत भाव का चिंतन है वो 1-2 मिनट करिए। आंखें बंद कर लीजिए, आराम से बैठे हैं बैठिए, लेटे हैं लेटिए, लेकिन ये धारणा रखिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट एलोन, आई एम सपोर्टेड। कभी आप घूमने गए होंगे कहीं प्रकृति में, कोई बहुत अच्छा दृश्य देखा होगा, किसी पार्क में पेड़ों को देखा होगा, चहचहाती चिड़ियों को देखा होगा, समुद्र की लहरों को बहुत आराम से तट पर आकर के बालू को सहेजते हुए देखा होगा। तो जो आपका फेवरेट एक्सपीरियंस है उसको याद करें और देखें मन में कैसा लग रहा है, वहां आपको क्या दिखाई दिया, सब हारमोनी में है, एवरीथिंग इज इन परफेक्ट बैलेंस। There is no feeling that I am not supported. Everything is supported. Everything is perfect. अभी लॉकडाउन है, हम सभी अपने अपने घरों में, कुछ
सेवा। तो यदि 1 मिनट मन में ये धारणा करें कि ये जो मेरा काम है ये मेरी सेवा है, ईश्वर ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं अपने परिवार के लोगों की सेवा कर सकूं। ये मेरा परिवार नहीं है, ये तो परिवार के रूप में ईश्वर ही मेरे पास आया है। इट इज माई चांस टू सर्व गॉड थ्रू देम। Just see how you feel. All lines of distraction, all lines of tension, all lines of fear, anxiety, they are disappearing from your face. आपका चेहरा एक बच्चे के चेहरे की तरह से कोमल, मासूम ऐसे हो रहा है। This is the power of thought. You have a choice to focus. What thoughts are you going to focus? जब आप ऐसे विचारों पर केंद्रित होते हैं जिससे मन में हलचल मचती है, परेशानी उठती है, तो मन की स्थिति खराब हो जाती है। और जब ऐसे विचारों में जाते हैं जो प्रकृति के हैं, आनंद के हैं, समर्पण के हैं, तो वही मन जो थोड़ी देर पहले परेशान था हमारा मित्र बन जाता है, हमारा सहयोगी बन जाता है। जिस शरीर में हलचल थी, जिस शरीर में दर्द था, परेशानी थी, अस्थिरता थी, वो शरीर भी हमारा सहयोगी बन जाता है, स्थिर हो जाता है। दो तीन गहरी सांसें लें। Breathe in deep and breathe out long. Breathe in deep and breathe out long. Breathe in deep and breathe out long. Become aware of your body. हाथ पांव कहाँ पर हैं, किस चीज पर आप बैठे हैं, लेटे हैं। तो बिस्तर हो या कुर्सी हो, उसके साथ आपका क्या स्पर्श है। और आंखें बंद किए हुए जो आसपास कमरे में कौन कौन सी वस्तुएं हैं उनके प्रति आप चैतन्य हो जाएं। और जब तैयार हों तो बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। Please come out to normal awareness of the body and the place where you are.
How do you feel right now? Anybody wants to share something? Jess, you want to share? I think she. नमस्ते। Namaste, Jess. एकदम ही अलग, you know, it was like teleported to a different place altogether. Teleport. और पारुल जी? I can't hear you. I think you have to be unmuted. Now you speak. Can you hear me now? हाँ, can little louder, please. जी, बहुत ही peaceful I felt, and yeah, actually she said right, very teleported to a different place. So that is the power of thought. कि हम लोग जहाँ भी हैं, हम परेशानी में हैं, कहीं हैं, लेकिन अपने विचार की धारा को बदल दिया तो तुरंत मन की अवस्था ही बदल जाती है जी। और जब तक हम अपने आप को पूरी तरह से मन की पकड़ में रखते हैं तो मन तो हमें परेशान करने में मजा लेता है, क्योंकि मन को दौड़ाना अच्छा लगता है हमें। तो ये है एक छोटा सा टेस्ट था, लेकिन ये था कि अपोजिट थॉट। असली बात जो जस ने उस दिन बोला था कि कोरोना हमको जगाने के लिए आया है, तो क्या हम इस बात पर कुछ चिंतन कर सकते हैं क्या कि कोरोना वाकई हमको जगाने के लिए आया है? और अगर जगाने के लिए आया है तो हमारे जीवन में हो क्या रहा है? तो ये एक तरह का ट्रेलर था कि कुछ भी नहीं हो तो भी हम अपने मन के विचार को बदल करके अपनी अंतर स्थिति को बदल सकते हैं, और लेकिन अपनी समझ के भरोसे हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो ये जानना होगा कि कोरोना कर क्या रहा है हमारे साथ, तो क्या कर रहा है ये तो जो मीडिया बता रहा है, जो हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, उससे तो बहुत ही क्लियर है कि क्या कर रहा है। पहली चीज तो ये कर रहा है कि हमारे जीवन में जितनी चीजें थी हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखी थी कि जिंदगी ऐसे चलती है, वो सब उसने उखाड़ कर फेंक दिया। दवा है नहीं, आप किसी चीज का मुकाबला तब कर सकते हैं जब दुश्मन पता हो, ये तो पता नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। जो अनसर्टेनिटीज हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी इस वक्त आ गई है फिनेंशियल अनसर्टेनिटी। किसी को पता नहीं है कि आगे की जिंदगी कैसे चलने वाली है, तो खाने पीने का जुगाड़ कैसे होगा, रहेंगे कैसे, क्या करेंगे, इसको लेकर के बहुत चिंताएं हैं। और वो हम देख रहे हैं कितने लोग नौकरी से निकाल दिए जा रहे हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, कितने विस्थापित हो गए। हमने ये देखा किस तरह से लोग जा रहे थे सड़कों पर, क्योंकि हमारे समाज ने, हम लोगों ने उनको डिसोन कर दिया रातों रात। और तो और उनको उस जाने के लिए, वो गरीब लोग जा रहे थे तो उनको पुलिस मार रही थी, लोग गालियां दे रहे थे। तो हमारे अंदर संवेदना की ऐसी कमी हो गई कि हम उनको अपने दुश्मन के रूप में देखने लगे। और बहुत से कंसर्न्स हैं, ये भी दुश्मन के लिए क्यों देख रहे थे कि लोगों को हेल्थ का कंसर्न था, ये बीमारी फैला देंगे। आज हम किसी को अपने घर में आने देना नहीं चाहते हैं कि पता नहीं वो क्या लेकर आएगा। हम कहीं बाहर जाते हैं, बगल में कोई खड़ा होगा तो हम उससे तुरंत कुछ कदम हट जाते हैं, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जितनी चीजें हम जानते थे जिंदगी में, जैसे मुझे तो लोगों को हग करना बहुत अच्छा लगता था, अब कोरोना ने वो चीज को जैसे छीन लिया हो। It's a very difficult thing to really adjust to some of those things which you have taken for granted, because it was always an experience. You hug somebody, you can really connect to their heart immediately. So now some other method will have to be found out, a more non-intrusive method to connect to people's hearts.
तो कैसे इसको हम बदलें, या इसका सामना कैसे करें, कैसे अपने को इस लायक बनाएं कि हम इसका सामना कर सकते हैं। तो किसी चीज का भी सामना हम कैसे कर सकते, जो हमारी पृथ्वी की क्यों इतनी दिक्कत हो रही है कोरोना से निपटने में, या हमको उसके साथ एडजस्ट करने में, क्योंकि हम थ्री डायमेंशनल लोग रहे हजारों साल से, लाखों सालों से। जो जिंदगी हमारी चलती रही वो फाइट और फ्लाइट, इस हमारा मंत्र ये था कि कोई हमसे कमजोर है उसको फिनिश। हमने डार्विन की थियरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, कि जो जीव जो है वो नहीं रह पाए, दूसरे लोगों ने दबा दिया, उनको खत्म कर दिया, तो इनका धरती से नामो निशान मिट गया। और फ्लाइट है, या जो हमसे जबरदस्त है, ताकतवर है, उसके सामने पड़ गए तो भाग लो जान बचा करके। लेकिन यहाँ तो न फ्लाइट की सुविधा है और न फाइट की सुविधा है। कोई दिखता हुआ शत्रु नहीं है जिसके सामने हमें कहा ठीक है आ जाओ, दो दो हाथ कर ले, नहीं हो सकता। तो किस तरह से बदल सकते हैं? तो कोई भी हो, हम उसको मित्र कैसे बनाते हैं, उसको समझना पड़ता है। मन है हमारे ऊपर शासन करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि मन हमें इस जगत में सब जगह फंसा रहा है। हम चाहते हैं कि मन हमें सत्य से साबका करा दे, मन हमें ईश्वर से मिलवा दे। तो क्या करना होता है? मन को मित्र बनाना होता है कि अपनी मालकियत, अपना स्वामित्व जो हमने मन के हाथ में पकड़ा रखा है, वो मन अपने आप हमको दे दे, या आप ही मालिक हो, आप बताओ क्या करना। तो कोरोना के साथ भी कुछ तो कुछ सामंजस्य तो बिठाना पड़ेगा। तो वो सामंजस्य कैसे बिठा सकते हैं? उसके लिए जो इमोशन है जिसको कल्टीवेट करना होगा, वो है आभार, ग्रेटफुलनेस। ग्रेटफुलनेस क्यों? पिछले सेशन में हमने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया। तो फॉरगिवनेस का क्या है? हम उनको जिन आत्माओं के साथ हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, उनको हम कहते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर हैविंग कम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस to say that I am sorry, because that person is allowing us to ascend, allowing us to go higher. उसको भी जिसने हमको सताया है या हमारे को कुछ नुकसान किया है, उसको भी जब हम कहते हैं फॉरगिवनेस देते हैं, तो बाद में कहते हैं कि धन्यवाद, आप आए और हमने आपको जो फॉरगिव किया ये स्वीकार किया आपने, क्योंकि इससे हम दोनों मुक्त हो रहे हैं। तो कोरोना को लेकर के जो समझ में आती है बात कि एक इमोशन, एक एटीट्यूड कल्टीवेट करना पड़ेगा, वो है आभार, ग्रेटफुलनेस। ये बात बहुत अटपटी लगती है सुनने में कि जिसने पूरे संसार में तबाही मचा रखी है, इतने लोगों के प्राण ले लिए हैं, इतने लोगों को बीमार कर रखा है, पूरी हमारी सारी व्यवस्था को तहस नहस कर रखा है, उसके प्रति आभार क्यों? तो इसमें थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारा जो 3D एटीट्यूड है कि फाइट और फ्लाइट, वो चलने वाला नहीं। आभार क्यों? क्योंकि आभार जब हम व्यक्त करते हैं तो वो सेलिब्रेटरी है, उसमें एक उत्सव का भाव। वी आर रियली फीलिंग ग्रेटफुल, वी आर हैप्पी, वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम ए हायर एटीट्यूड। जो हृदय का स्थान है, वहां से ही हम ऑपरेट करते हैं। और ऐसा है कि जब लॉजिक फेल हो जाता है, बहुत लोगों का ये अनुभव है
कि कोई ऐसी समस्या आ गई, कोई उनको समाधान नहीं था, अपनी बुद्धि से सब कुछ करके देख लिया, सब गड़बड़ हो गया। तब उन्होंने कहा अब भगवान तुम्हारा ही सहारा है, आपको जो करना है करो। और तब अंदर से कोई दृष्टि आ गई, तो भगवान तुम्हारा ही सहारा है, ये क्या है, ये भगवान कोई और करने वाला नहीं है। उन्होंने अपने अहंकार को इधर किनारे बिठा दिया, कहा तुम इधर बैठो, तुम्हारे रहने से हमारा कोई काम नहीं चला, अभी बात बनी नहीं। अहंकार बैठ गया तो उनके अंदर जो ज्ञान है, जो सम्यक बुद्धि है, वो अपने आप ही बाहर आ गई और उनको समस्या का समाधान मिल गया। तो यहाँ पर जो जो स्थिति हमारे सामने है, उससे निपटने के लिए हमको अपने अंतर में प्रवेश करके उधर जो हृदय में बुद्धि है, ज्ञान है, उसका जो प्रकाश है, उसमें जा करके कुछ कुछ करना पड़ेगा। और हृदय जो है वो तो सिर्फ प्रेम जानता है। हृदय कभी शत्रुता नहीं पालता, हृदय कभी घृणा नहीं करता, सिर्फ प्रेम जानता है। तो उधर जा करके जब हमें देखना पड़ेगा कि, लेकिन ये बुद्धि से हम समझ सकते हैं, लॉजिक से, कि आभार क्यों जरूरी है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो बुद्धि में उतरता नहीं है। आभार किस लिए, जिसने सबको सता रखा है, उसका आभार क्यों। तो अभी अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ गए। हम सब लोग मास्क लगा रहे हैं, हर थोड़े थोड़े इंटरवल पर हाथ धो रहे हैं, तो बहुत सारी सोशल डिस्टेंसिंग में चले गए, बहुत सारे सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। तो अगर जो लोग एनर्जी वर्कर्स हैं, जो जानते हैं या ध्यान करते हैं, उनको ये पता होगा कि इस एकांत में होने से या अलग थलग पढ़ने से हमारे एनर्जी लेवल्स बढ़े, हमारी इम्यूनिटी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि वातावरण एकदम शुद्ध हो गया। आप देखो पूरी प्रकृति जो है वो आनंद में है, सिवाय इंसान के जो कि सोचता है कि मेरा सब कुछ छिन गया। जानवरों से बात करके देखो, पेड़ों से बात करके देखो, पक्षियों से बात करके देखो, तो कहीं उनके अंदर जो चेंज आया है उनको ये बहुत भा रहा है। और हमारे ऊपर ये असर आया है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग है, तो सोशल डिस्टेंसिंग हम अपने आप को बचाने के लिए ही नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे को भी बचाने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ अपने भय का भाव डालने से कि हम भयभीत हैं, कोई आ जाएगा, लेकिन हमको दूसरे को भी बचाना है, क्या पता हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन। तो सोशल डिस्टेंसिंग करने से हम दूसरे को बचा रहे हैं। ये भाव लाने से हमको पता लगेगा कि जिंदगी में क्या क्या चीजें बदल रही हैं और उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। लॉकडाउन में बहुत सारे परिवार एक साथ आए, इतने दिन साथ रहने से क्या हो रहा है, आपस में लोगों को आपस में बात करने के लिए वक्त नहीं, तो बहुत से लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने का मौका पा रहे हैं। इतनी बड़ी चुनौती आई है, हम जब देखते हैं हमारे ये जो माइग्रेंट वर्कर्स भगाए जा रहे थे, कुछ कहा था, कितने लोग हैं जो अपने आप ही सड़क पर आए, उन्होंने उनकी कितनी मदद की। तो ये महामारी है, लेकिन जो एक इंसान का एक बहुत पॉजिटिव पहलू है उसको उजागर किया। कितने लोगों ने खाना खिलाया, अभी भी खिला रहे हैं। तो सो मच गुड इज हैपनिंग ऑल्सो। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी मन की सोच को किधर लगाते हैं, वो जो मीडिया में रोज चल रहा है उस पर लगाते हैं या इन चीजों पर लगाते हैं। एक बात जो मुझे खुद पता लगी कि जैसे अकेले रहने से मुझे हर 10 दिन 15 दिन पर कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक जरूर खाना पड़ता था, क्योंकि गला खराब हो जाता। एटमॉस्फेयर में इतना डस्ट है या पोल्यूशन है,
लेकिन ये 3 महीने में एक एंटीबायोटिक की गोली नहीं खानी। तो कहीं ना कहीं ये रहने से, जब हम अकेले रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, तो हमारा ऑरा जो है, जो एनर्जी फील्ड है, वो बढ़ता है। हाँ, वो एनर्जी हम डिप्लीट करते हैं यदि हम बहुत ज्यादा अखबार पढ़ने लगे, टीवी देखने लगे, ये जो बहुत सारी चटपटी खबरें होती हैं उनमें चले जाएं, तो वो एनर्जी हम खो देंगे। लेकिन वाकई अगर अपने आप में रहें और थोड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहें, तो वो एनर्जी अपने आप ही बढ़ती जाएगी, इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये सब तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अच्छी हो तो हमारे अंदर अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ एश्योरेंस रहेगा, और उसको पाना बहुत आवश्यक है। तो ये बात ऐसी है कि कोरोना को जस्ट वाली बात ही हम कहें कि कोरोना सिखाने आया है, ये जरूरत लाया है कि हम अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करें। पिछली बार भी मैंने कहा था कि बाइबल में एक है कि रिजरेक्शन की बात है, कि हमारा एक पुनर्जन्म हो रहा है, मानवता के जीने का तरीका बदलने वाला है। तो उसमें क्या पॉजिटिव है, ये देखना हमारा काम है। बाकी तो जब सबके साथ गुजरेगी, वो हमारे साथ भी गुजरेगी, तो जब गुजरेगी तो देख लेंगे। अभी से उसके बारे में सोच करके हलकान क्यों। तो क्योंकि देखिए, प्रकृति इतनी प्रसन्न है, तो हमको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि आगे जब हम जीवन जिएंगे, तो क्या हम उसी तरह से एक जो विध्वंसकारी सभ्यता है उसमें जिएंगे, जो सिर्फ अपने लिए जीना चाहती है और बाकी सब तहस नहस कर देना चाहती है। ये सब सोचने की बात है। मैं अपना एक अनुभव बता देता हूँ। इस 2012 में मैं बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर गया था। उसके पहले 1996 में गया था, 96 में। तब तो बहुत छोटी बस थी, 22-23 लोगों की, उसमें जाना होता था। पतली पतली सड़कें थी, हर जगह मोड़ आता था तो ड्राइवर पहले रोक लेता था, और वो ऐसे कान से अंदाज लगाता था कि उधर से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद धीरे से निकालता था। जब मैं 2012 में गया तो देखा कि सब डबल रोड बनी हुई है, बड़ी बड़ी वो गाड़ियां जो है दौड़ रही हैं। लेकिन जो फर्क मैंने देखा कि चारों तरफ धूल उड़ रही, और अक्टूबर का महीना था, पहले बारिश हुई, जगह जगह ये दिखाई देता था कि जो लैंडस्लाइड हुआ है उससे क्या विनाश हुआ है। तो एक जगह हम लोग कुछ चाय पीने के लिए रुके थे, वहां सामने पहाड़ी थी, तो पहाड़ी पर एक गांव बसा हुआ था। उसने ऊपर से जो लैंडस्लाइड आया, तो उसने पूरे गांव को 3 टुकड़ों में बांट दिया, और वो साफ लाइनें दिखाई दे रही थी कि किस तरह से जो मलबा आया है उसने एक हिस्सा गांव का उड़ा दिया एक तरफ, और दूसरा हिस्सा उड़ा दिया दूसरी तरफ, लेकिन वो 3 टुकड़े दिख रहे हैं, खंड खंड होकर। तो मैं यही खड़ा होकर सोच रहा था कि का क्या हुआ होगा जो लोग इस लैंडस्लाइड की चपेट में आए हों। अगर वो रात में आया होगा तो वो बेचारे तो सोते सोते अपने आप को उन्होंने, वो तो सब खत्म हो गए होंगे। और मुझे ऐसा लगा कि वो पहाड़ उस वक्त मुझे बताने लगे, उन्होंने कहा कि तुम लोग हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर, और हम तुमको अच्छा सबक सिखाएंगे। हम 4 लोग थे, गए थे साथ में। मैंने बाकी 3 को कहा कि देखो यहाँ ऐसा वाइब्रेशन है, ये पहाड़ बहुत रुष्ट हैं, बहुत नाराज हैं हमसे। उन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। ये 2012 की बात है, और 2013 में केदारनाथ में वो लैंडस्लाइड हुआ जिसमें हजारों लोग मर गए। तो हमने जिस सभ्यता का निर्माण किया है,
हम प्रकृति का आदर नहीं करते, हम इस पृथ्वी का आदर नहीं करते। ये हमारी माँ है, सेंटिएंट बीइंग जिसको कहते हैं, लिविंग बीइंग है धरती। तो ये हमको तो सीखना पड़ेगा, वरना यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। फिर ऐसे किसी प्लेनेट की तलाश में जाना पड़ेगा हमारी आत्मा को जहां इसी तरह की छीन झपट वाली सभ्यता चल रही है। तो इसलिए इस छीन झपट से आगे उठ करके कुछ सोचने की बात है। अब कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वम खलु खलु इदम ब्रह्म। ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग नहीं। तो यदि हम सब लोग आजकल तो बड़े उससे लोग कहते हैं ना कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो अगर गर्व से हम कह रहे हैं तो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसको तो कुछ थोड़ा सा अंगीकार करना चाहिए। तो यदि हम मान लें तो ये कोरोना भी ईश्वर का ही अंश है, उससे अलग कैसे हो सकता है? जो हमारी भारतीय परंपरा है उसमें दो विधियां हैं ईश्वर को पाने की, सत्य को पाने की। एक तो है नेति नेति, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, जिस पर बुद्धिज्म आधारित है या ज्ञान का मार्ग आधारित है। लेकिन दूसरी जो परंपरा है जो बहुत सहज है वो कहती है इति इति, यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, कहाँ नहीं है, सब जगह है। तो इसी बात है कि जिस चीज में हम ईश्वर को आरोपित कर देते हैं वो हमारे लिए अपने आप ही सहज और कल्याणकारी हो जाता है। परिवार में कोई है तो हम उसको खाली परिवार का सदस्य मान सकते हैं। तो खाली परिवार का सदस्य माना तो वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति का एक साधन मात्र बनकर रह जाता है। कि हस्बैंड है तो वो कमाकर पैसे ला कर देगा, वाइफ है तो वो खाना बनाएगी, ये करेगी। लेकिन जहां हम उसमें ईश्वर को आरोपित कर देते हैं, ईश्वर हमारे सामने पति के रूप में आया है, पत्नी के रूप में आया है, बच्चे के रूप में आया है, नौकर के रूप में आया है, पड़ोसी के रूप में आया है, तब बात उठती है कि वो हमारे लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हम उसके लिए क्या कर सकते। अगर ईश्वर वाकई एक चिट्ठी भेज दे कि मैं फला दिन तुम्हारे घर आने वाला हूं तो हम उसके लिए क्या क्या चीजें नहीं करेंगे। लेकिन ईश्वर इतने सब चीजों के रूप में आता है और हम उसको दुरदुरा देते हैं, भगा देते हैं, उससे एक द्वैत भाव मान लेते हैं, उससे दुश्मनी ठान लेते हैं। ये जो सोच है इस सोच के परिष्कार की जरूरत। कश्मीर शैव मत में ऐसा कहा गया है कि आत्मा नर्तक है, द सेल्फ और गॉड इज द डांसर। तो आप देखो कि डांस ही ऐसा आर्ट फॉर्म है, नाचना, जिसमें कि आर्ट को और आर्टिस्ट को आप अलग करके नहीं देख सकते। पेंटिंग है, पेंटर अलग है, पेंटिंग अलग है। पोएट्री है, पोएट अलग है, पोएट्री अलग है। राइटिंग है, मैं बोल रहा हूं, मेरे शब्द अलग हैं, मैं अलग हूं। लेकिन डांस, नृत्य ऐसी चीज है कि डांस और डांसर को आप सेपरेट नहीं कर सकते। डांसर रुक गया तो डांस नहीं रहा, डांस रुक गया तो डांसर भी नहीं रहा, वो आदमी हो गया, औरत हो गया। तो ये बहुत मार्के की बात है कि कश्मीर शैवमत में कहा कि आत्मा नर्तक है। तो दिस क्रिएशन इज नो डिफरेंट फ्रॉम द क्रिएटर। ये क्रिएटर ही नाच रहा है, ये डांस कर रहा है,
एक एक कण कण में। तो हमें यह जानना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा कि हाँ, ये क्रिएटर है, ये ईश्वर है। तो कोरोना भी उसका ही अंग है जो हमको कुछ सिखाने के लिए आया है। तो उसके प्रति वैर भाव न रख करके, वैर भाव नहीं रखने का ये मतलब नहीं कि हम उसको समेट लें और ले आए घर में। उसके प्रति आदर का भाव, उसको समझने का भाव, ये हमको पालना पड़ेगा। तो एक बार फिर आप लोग अपनी आंखें बंद करें। हम लोग ध्यान नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन धारणा जरूर है, यह एक चिंतन है। तो जो भी मैं बोलता हूं उसे आप सिर्फ सुने, लेकिन हृदय से सुने। उसमें मन जो है वो लॉजिक लाता है, बहुत सारी चीजें क्रिएट करता है। तो शुद्ध श्रवण जिसको बोलते हैं, कि सुनना, सिर्फ सुनने का भाव रखें तो ज्यादा श्रेयस्कर है। अब ये तो मन की बात है, अगर मन कुछ ले ही आए उसमें बीच में विचार, तो ठीक है, फिर लगा दीजिएगा अपने ध्यान को मेरे बातों पर। तो एक लंबी सांस अंदर लें और एक गहरी सांस बाहर छोड़ें। एक लंबी सांस अंदर लें और एक गहरी सांस बाहर छोड़ें। एक बार फिर एक लंबी सांस अंदर लें और एक लंबी सांस बाहर छोड़ें। अब थोड़ी देर जो सहज श्वास प्रश्वास है उस पर ध्यान दें। तो आपको पता चलेगा कि आपकी श्वास अपने आप ही Sir has disconnected. He's just coming back. So please hold on, everyone. Just keep on breathing normally. Sir will be coming shortly.
Yes, sir. We can hear you. Sir, your connection need, sir, wait for 5 minutes, sir. Let your connection be okay. Yeah. Let's yeah. Your connection is in red still. I will like Is you it to okay wait. now? No, it's still not okay. It's still in red. Wait for 2 minutes. Can you speak, sir? You can see how it is. Then I will tell Give you. me a minute. Just give me a moment. Yeah, yes, sir. Is it better now? Yes, yes, sir. It is better. Yes. Okay. My granddaughter had taken out the internet. Okay. That is the play of Shakti. Yes, Ha. she's a Krishna. Okay, sir. Yes. So, so please pay attention to your breath. Close your eyes. Take a deep breath and breathe out long. Breathe in deep and breathe out long. One more time. Breathe in deep and breathe out long. जो सहज श्वास प्रश्वास है उसको देखें। आपको पता चलेगा कि जो श्वास अंदर जाती है वो हृदय के पास किसी स्थान में जाकर विलीन हो जाती है और फिर वहीं हृदय के पास से ही वापस चलती है और कंठ में होते हुए नाक से बाहर निकल जाती है। तो ये जो हृदय में स्थान है एक बिंदु है जहां पहुंचने के पहले श्वास जो है समाप्त होती है और वहीं से फिर वो प्रश्वास बन करके निकलती है। उस बिंदु को या उस स्थान को पाने का प्रयास करें। मिले तो ठीक और नहीं मिले तो हृदय के स्थान में तो आप पहुंच ही गए। ये जो बिंदु है ये हमारे अस्तित्व का केंद्र है। हमारी श्वास वहां पर समाप्त होती है और प्रश्वास वहीं से उग जाती है, जन्म लेती है और इस तरह से ये हमारे पूरे अस्तित्व का केंद्र है। लेकिन वहां पर कोई हलचल नहीं है, बहुत शांति है। उस शांति को पूरी तरह से अपने अंदर महसूस करें। और इस शांति को धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में फैलने दें। हमने कोरोना की चर्चा की और ये देखा कि कोरोना किस तरह से हमको बदल रहा है और हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन ला रहा है जिससे हम पूरी प्रकृति के साथ कुछ समन्वय पा सकें। तो अब उससे कुछ
हृदय के स्थान में कुछ बातें कर लेते हैं। थैंक यू करुणा, बहुत बहुत आभार। तुम पूरे संसार में एक नव जागरण का बिगुल बजाने के लिए आए। धन्यवाद इसलिए कि मैं स्वयं जग गया या जग गई, और अब जगे ही रहना है। यही मेरा संकल्प है। शायद ऐसी महामारी ही हमको जगा सकती हो, इसीलिए तुम आए। धन्यवाद। धन्यवाद करुणा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे लोगों में नई समझ लाने के लिए। लोग दूसरों के प्रति सचेत हो रहे हैं, अपने प्रति सचेत हो रहे हैं। मास्क लगाना, बार बार हाथ धोकर सफाई करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि हम बहुत बेध्यानी में जी रहे थे। अब चाहे तुम्हारी जोर जबरदस्ती के चलते बेध्यानी की आदतें छूट, हम सब अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। प्रकृति के साथ अपने को जोड़कर देख रहे हैं। और हमारे अंदर जो परिवर्तन आए हैं उससे प्रकृति में जो शांति है, समन्वय है, एकत्व है, हम उसको देख पा रहे हैं, उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग शरीर से दूर हो रहे हैं, लेकिन कुछ नई शक्तियां जन्म ले रही हैं। कैसे मन से एकजुट हुआ जाए, कैसे लोग एक साथ जुड़ें,
और मिलकर अपने मन की शक्ति से कुछ नई चीजें अंजाम दें। इसके नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। ताकि हमारी धरती, जो हमारी माँ है, उसको कम से कम चोट पहुंचे। जो उसका बदला हुआ स्पंदन है, उसकी नई फ्रीक्वेंसीज हैं, ये सब उनके अनुरूप हो रहा है। ये सब नई समझ लाने के लिए बार बार धन्यवाद करुणा। धन्यवाद, आभार करुणा। यह सिखाने के लिए कि सभी प्राणियों में, जीवन रूप में जो चैतन्य है, जो कॉन्शसनेस है, उसके साथ आदर भाव के साथ कैसा संबंध बनाया जाए। उस कॉन्शसनेस में और हमारे अपनी कॉन्शसनेस में कोई फर्क नहीं है। अहंकार के कारण, सीमित सोच के कारण हम अपने को और दूसरों को द्वैत भाव में अलग अलग देखते थे। अहंकार से पैदा हुई इस संकुचित सोच से हमें निकालने के लिए धन्यवाद करुणा। कोरोना वायरस, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मुझे यह सिखाने के लिए कि भयभीत होने के मुकाबले पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कितना आवश्यक और कितना शक्तिशाली है। यही श्रेय है मुझे एहसास है अपने नेगेटिव पैटर्न्स का। मैं कमतर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं सताया हुआ हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं उत्पीड़ित हूँ,
मैं आशंकित हूँ, मैं आतंकित हूँ, मैं कुछ और ढूंढता हूँ या ढूंढती हूँ। रोग से लड़ने के लिए मेरी ताकत कम है। और चूंकि मैं ये जानता हूँ या जानती हूँ कि मुझे इन नकारात्मक विचारों को छोड़कर या नकारात्मक पैटर्न्स को छोड़कर सकारात्मक पैटर्न्स को स्थान देना है, तो मुझे अपने जीवन को और सुंदर बनाने का, अपनी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को और अच्छा करने का एक राज हाथ आ गया है। मैं अपने सारे नेगेटिव पैटर्न्स को, नकारात्मक संस्कारों को अपने मन की शक्ति से और आत्मा की शक्ति से बहुत प्रेम के साथ मुक्ति देता हूँ, देती हूँ। कि वे मेरे मन और शरीर से चले जाएं और मैं आजाद हो जाऊं। कभी किसी कमतरी के एहसास में नहीं जीऊं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करुणा। गलत समझ के तहत मैंने अपने मन को खुली छूट दे रखी थी कि वह जो मनमानी करे, जो धारणा बनाए, जो विचार मुझे बेच दे, मैं उसको ही सच जानूं। मैंने मन को अपना मालिक बना रखा था, लेकिन तुमने मुझको ये समझ दी है कि मुझे अपनी मालकियत फिर से हासिल करनी है। मन की न सुन करके अपने अंतर ज्ञान की बात, अपनी आत्मा की बात सुननी है। मेरी अंतर चेतना को सब कुछ पता है, सारे रास्ते मालूम है। मैं उसकी सुनूंगा, सुनूंगी। इसलिए मैं अपनी पूरी चेतना के साथ यह आदेश देता हूं और आदेश देती हूं कि मेरे मन में जितनी निरर्थक धारणाएं हैं जो मुझे अपने पूर्णत्व को पाने से रोकती हैं, वे सब इसी क्षण आत्मज्ञान की अग्नि में शुद्ध होकर
प्रकाश तत्व में विलीन हो जाएं। मुझे पता है कि मैं हल्का हो रहा हूँ या हल्की हो रही हूँ। जैसे जैसे ये धारणाएं छोड़कर जाती हैं, मैं मुक्त हो रहा हूँ, मुक्त हो रही हूँ। मेरे अंदर एक नया विश्वास, एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, जिसके कारण मेरा इम्यून सिस्टम और तेजस्वी हो रहा है। वो मेरी रक्षा करने में अभी पूर्ण समर्थ है। जो शरीर और मन में हल्कापन और जो नई ऊर्जा है, उसको महसूस करें। ये आपके संकल्प की देन है, इसलिए आभार और धन्यवाद आप सभी के शुद्ध संकल्प को। उसे बोलें, अपने संकल्प को बोलें कि मुझे शरीर और मन दोनों तरह से चंगा कर दो, रूपांतरित कर दो, अपलिफ्ट कर दो। मेरा यह भी संकल्प है कि मैं एक ऐसा सकारात्मक उदाहरण अपने लिए तो बनूं ही, दूसरों के लिए भी बनूं, कि मेरे परिवार, मेरे पड़ोस, मेरे संबंधी, मित्र और समाज में ऐसी अच्छी समझ का प्रकाश फैल सके। और आज जो भय और दुराशा का वातावरण है,
मैं यथाशक्ति उसे कम करने में अपना योगदान दूं। इस आभार के भाव को भी धन्यवाद, जिसने ऐसी जगह रास्ता दिखाया है जहां कुछ रास्ता सूझता नहीं था। यह आभार का भाव भी भगवान का प्रसाद है और मैं उसे नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। अंतर चेतना ने जिस तरह से एक पुनर्दृष्टि या एक नई दृष्टि दी है, वह एक पुनर्जन्म से कम नहीं है। उसको भी धन्यवाद। हमारा राम हमारे अंदर हम बनकर ही तो बैठा है। और उसी के कारण हमने एक नए कॉन्फिडेंस और ज्ञान को पाया है। एक बार फिर से धन्यवाद। कोरोना को एक बात के लिए और भी धन्यवाद। कोरोना शब्द का अर्थ होता है क्राउन या मुकुट। तो कोरोना यह बताने आया है कि हम अपना क्राउन जो हमने दूसरों के हाथ में दे रखा था, उसको अपने हाथ में कैसे लें, अपने स्वामी कैसे बने। इसके लिए भी कोरोना का धन्यवाद। मैं आत्मविश्वास हूँ। मैं सजग हूँ। मैं सेंटर्ड हूँ। मैं अडिग हूँ। मैं ज्ञान हूँ। मैं प्रकाश हूँ। इस प्रकाश को अपने शरीर की एक एक सेल में फैलते हुए महसूस करें।
एक एक कोशिका जो है वो शुद्ध हो रही है, उसमें कोई निगेटिविटी है, कोई कार्मिक रेजिड्यू है, वो बाहर जा रहा है। सारी सेल्स में एक नई चमक आ रही है और आप में एक नया आत्मविश्वास। थोड़ी देर इसी भाव में बैठे। Take a deep breath in and let a long breath out. Breathe in deep and breathe out long. Let the body energies flow. Become aware of the tip of your hands and feet. Become aware of the sit bones. Become aware of the posture you are holding. And when you are ready, you may open your eyes very gently. Come out of it very, very gently. So, how does it feel? Was it too long? Now feedback time. Anybody wants to share something or say something or ask a question, whatever. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. सर आज का सेशन थोड़ा ज्यादा मुश्किल था इन द सेंस कि वो एक पॉइंट जो आपने कही ना सर कि आत्मा का और मन का, क्योंकि मन में तो नेगेटिव थॉट्स 24 घंटे दौड़ते रहते हैं, है ना सर. तो अपने आत्मा से उसको लीन करने का वो काफी मुश्किल काम है, मतलब बहुत बहुत मुश्किल है. आम इंसान हमारे जैसे आपने तो वो ख्याति पा ली है, पर हमारे जैसे इंसान की मुश्किल. और कोरोना को सर ब्लेस करना कि हाँ वो हमारे अच्छे के लिए आई. अभी तक तो हम कोरोना को एक तरह से गालियां ही बक रहे थे.
सर ये ऐसा है कि बात कही आपने। पुरानी बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ेंगी और नई चीजें एम्ब्रेस करनी पड़ेंगी। तो जी सर, पर टाइम और लगेगा सर। एक चीज आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी अच्छा या जो भी जगत में अच्छा मिला है तो वो जी अनायास तो नहीं मिला है, उसके लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ी है। जी जी तो हाँ, तो इसलिए ऐसा है कि इसको जो आप कह रहे हैं ना कि आत्मा के ज्ञान को या प्रकाश को या जी उसकी जी, समझ हाँ को पाना, जी, तो उसके लिए भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो उस प्रयास को करते बहुत फिर सर, आत्मा बहुत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि मन सिर्फ नेगेटिव की ओर दौड़ता है सर। तो फिर तो थोड़ा टीवी देखना कम कर दीजिए। नहीं, टीवी तो न्यूज बहुत ही कम न्यूज है। अच्छा, हाँ। जी सर, Then you कोशिश। will have to think मैडम कि हमारे को मन किन बातों से जो है मन इधर उधर भागता है और किन बातों से हमारा मन जो है वो खुश रहता है और हमको भी खुश रखता है। तो जो ऐसी बातें हैं जिससे आपका मन खुश रहे और आपको भी खुश रखे, उस पर जी ज्यादा जोर दीजिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गाइडेंस सर। नमस्कार सर। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। एनीबॉडी एल्स? यस सर, मैं कुछ बोलना चाह रही थी। मालविका दिस साइड। हाँ, बोलिए मालविका। सर मेरे राइट लेग में सर्जरी हुई है और रॉड लगा था। जी जी। तो ऐसे मैं देखती हूँ, मतलब ऐसे तो राइट लेग में पेन होता है, नी में पेन होता है राइट लेग में, और जब जैसे अभी भी प्रैक्टिस किया, लास्ट टाइम फॉरगिवनेस भी प्रैक्टिस किया था, हाँ हाँ, अच्छा। मेरे लेफ्ट में हुआ था और अभी भी मेरा लेफ्ट लेग हैवी है, मतलब लेफ्ट फुट हैवी हो रहा है मेरा। तो उस दिन मैंने आपको बोला था कि अपनी अवेयरनेस उस पर बार बार ले जाइए तो वो हल्का हो जाएगा, हाँ, तो वो हो गया हल्का था। हो गया था। हाँ, हो हाँ, गया तो था। इसका मतलब ऐसा है कि कोई कार्मिक बैलेंस है उधर वो लेग में, लेफ्ट में। लेफ्ट में, अच्छा। उधर की सेल्स में है। तो जब भी आप कोई ऐसा अभ्यास करती हैं, उधर से वो हाँ, कर्मा रिलीज हो रहा है, तो इसलिए ये उधर पेन होता है और हेवीनेस आती है। तो उसको आप प्यार से सहला दीजिए, चला जाएगा, वो छोड़कर जा रहा है। तो इसलिए आपको उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि अच्छा है तुम जा रहे हो, जाओ, बाय बाय। थैंक यू सर। लेफ्ट राइट का वैसे कोई सिग्निफिकेंस होता है क्या? लेफ्ट नहीं नहीं, कोई नहीं। ऐसा है कि बहुत सारी हमारी हर सेल में जो है वो कुछ ना कुछ कार्मिक बैलेंस है। तो कभी कोई कहीं पर कोई इमोशन ट्रिगर होता है, कभी पेन ट्रिगर होता है, कभी बहुत आनंद भी आने लगेगा, वो भी एक तरह का ट्रिगर है। तो वो इस तरह का ट्रिगर है। असली बात यह है कि हमारी आत्मा जो है या हमारा ईश्वर जो है, ईश्वर, उसको कभी न दर्द होता है और न कभी आनंद है, वो कभी कुछ करता नहीं, वो देखता है। तो बस देखते जाने का, और जो चीज जा रही है या जो हो रहा है उसको होने देना, तो थैंक यू उससे सर। हम उससे छुट्टी पा सकते थैंक यू सर। हैं। जी, वेलकम। यस, हाँ अदिति, you have to unmute yourself. Yes, You want to yes. say something? Yes. I felt like I was talking to myself while you were saying whatever that you were saying, Yes. Huh. because That was the purpose. this was exactly how I have been feeling. Extremely grateful for Corona. I'm so happy my children are in front of my eyes. I am getting to be with them, and there's just so much more gratitude for. Yes, of course, there is a future that we are uncertain about, and yet if I am to look in the moment, I'm feeling so blessed. That And is wonderful. you were validating everything that I have been feeling all these days. So you are ahead of me. Good. But I had to drink water almost 3 times, once in your previous meditation and twice I actually had water during this meditation which you did. So I'm very grateful, because I'm sure everything that was not required has gone out. Yeah, that is being flushed. Yes. Thank you so much for that. Pleasure. I feel rejuvenated. Thank Thank you. Thank you. Thank you. स्वतंत्र कुमार जी दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार स्वतंत्र कुमार जी, कुछ बोलना है आपको? स्वतंत्र कुमार जी, अरे कुछ आशीर्वाद ही दे दीजिए सबको। अभी आए थे, बाहर गए हुए थे, अभी आए थे। मैं भी सुना आपका थोड़ा बहुत, और जो हाँ। मेडिटेशन आप करवा रहे थे इन लोगों को, वो भी सुन रहा था मैं। हाँ। तब तक चाय बना रहा था, सुमन बहन के लिए चाय बना के पिलाया था वंडरफुल। अपने दिन में। अच्छा,
नहीं, बढ़िया बात। थैंक यू। बात Anyone else want to share something? No? हाँ, yes, just go ahead. हेलो सर। हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, मैं ज्योतिका बोल रही हूँ सर। हाँ, ज्योतिका बोल रही हूँ। ज्योतिका सर, ज्योतिका आर। हाँ, ज्योतिका आर। हाँ, ज्योतिका बोलो। I can't see you. या मैं this thing is अच्छा, okay, go ahead. Yes. video is stopped here. Can you speak a little louder? Yeah, sure, wait. हाँ, हाँ, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ये बहुत अच्छी, loud and clear. आपने जो भी बोला हमारे समझ में आ गया, और ये जो धारणा दी और जो भी हमने ये सब किया, अपने मन के अंदर झांका, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हम फील करते हैं। और अभी बस 4 दिन पहले ही हम कोई बड़ी मुसीबत से बाहर आए हैं। तक मेरी मम्मी और भाई दोनों को कोरोना पॉजिटिव थे। आपने बताया था जी। हाँ, मैंने बताया था आपको जी। मतलब वो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमारे यहाँ जो 10-15 वर्कर काम करते हैं जी जी। और मेरे दूसरे 1-2 पहचान वाले भी जो काम करने वाले वर्कर हैं, मैं उनके लिए पूछना चाहूंगी, तो आप कुछ बताएंगे मुझे? एक्चुअली उनका प्रॉब्लम ये है कि अभी कुछ काम नहीं है, तो उनके तो खाने के लाले हैं। वो अगर हम उनसे भी ये बातें करें ज्ञान की कि भाई आप ऐसा करो, अच्छा सोचो, बोलते सब हम सोच लेंगे, आप पैसा दो मैडम जी बस। नहीं, ऐसा है ज्योतिका, हाँ, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है। हाँ कि जिनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, हाँ हाँ उनके लिए इस तरह का चिंतन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन पर फिर भी मुझसे हो सकता है मैं कुछ भी पैसे हाँ, तो भेजती ये रहती हूँ। आज के युग की यही दरकार है कि हाँ हम सभी एक दूसरे की जो मदद कर सकते हैं वो करें, हाँ और उसी से क्योंकि ये पृथ्वी है, देखिए, धरती है या जो प्रकृति है, ये तो किसी से कुछ मांगती नहीं है, सबको देती ही है। बराबर है। ईश्वर के जितने एजेंट्स हैं, सूर्य है, हवा है, नदी है, पेड़ है, ये सब क्या है, इनका काम एक ही है, देना। ये और वो भी हम, फ्री में हाँ, देते हैं। और फ्री में देते हैं, और हाँ कभी एहसान नहीं जताते। बराबर है। सूरज कभी नहीं कहता कि आज मैं थक गया, अब कल आज उठता नहीं हूँ, नहीं आऊंगा। नहीं आए तो त्राही त्राही मच जाएगी। तो हम सभी के अंदर ईश्वर जो है बैठा है। ये कोरोना इस बात के लिए गवाही है कि हम अपने उस जो ईश्वर का अंश है उससे कनेक्ट करें, और जो उसके एजेंट बन करके व्यवहार जो कर सकते हैं करें, और उसी से कल्याण होगा। जिनको खाना नहीं मिल रहा है उनको तो खाना चाहिए, लेकिन जिनके पास ये समझ है, वो अगर उस समझ में रहेंगे और ऐसे वाइब्रेशन में रहेंगे, तो जो दूसरे लोग हैं जो कि खाना नहीं मिल रहा है या पैसे की तंगी है, उनका जो भय है, उस भय को का शमन हो जाएगा। अगर ये इस तरह के वाइब्रेशन पूरे विश्व में या संसार में ज्यादा लोग भेजने लगे, तो अपने आप ही जो एक एहसास है, हर जगह एक संघर्ष की बात चल रही है, इसमें हाँ एक पानी पड़ जाएगा, ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो हम जो कर रहे हैं वो अपने लिए तो कर ही रहे हैं, उसका एक पर्पस ये भी है कि हम जो भी छोटा छोटा काम करके इस विश्व में जो वाइब्रेशन है उसको चेंज। ये हमारी हैसियत नहीं है कि हम चेंज कर सकें, लेकिन कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो बराबर। बूंद बूंद को अपनी हैसियत पता है कि मैं बूंद ही हूँ, मैं सागर नहीं हूँ, लेकिन भर भर करके सागर हो जाता है। तो बराबर हम आप वही कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। कर तो जो सकते कर सकते हैं वो करना चाहिए, उनको आशीर्वाद दीजिए। वो डरे हुए लोग हैं, ठीक उनके है। सिर पर हाथ रखिए, प्रेम ठीक से है। बातें करिए, हाँ उनका कल्याण हो जाएगा और हमारा भी कल्याण होगा। ओके, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। एक ऐसा था, इसमें ज्योतिका ने जो प्रश्न उठाया उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि जब मैं अध्यात्म में आया तो मेरे एक बहुत करीबी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा अच्छा अध्यात्म में चले गए, ये तो रईसों का व्यसन है। तो इसके बारे में मैं काफी सोचता रहा। तो मुझे लगा कि उन्होंने बात तो सही कही, बस ढंग गलत था। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर कहीं मैं रिक्शा चलाता होता या ठेला खींच रहा होता तो क्या होता, दिन भर तो इसी जद्दोजहद में निकल जाता कि शाम को 2 रोटी मिलेगी कि नहीं, और हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद जब 2 रोटी मिलती तो खाकर किधर भी सड़क पर ठेले पर किधर भी सो जाता। लेकिन ईश्वर ने ऐसी कुछ व्यवस्था कर रखी है कि 2 वक्त की रोटी के लिए बड़ी हाय तौबा नहीं करनी है, घर में बिस्तर मिला हुआ है। तो इस बात की संभावना बनती है कि हम जो ये शरीर है इससे आगे जा सकें, मन का अनुसंधान कर सकें, फिर मन से आगे जा सकें। जो बेचारा शरीर में ही है उससे हम कैसे बात करें, उससे एक्सपेक्ट करें कि वो मन की बात भी समझ लेगा और आत्मा की बात भी समझ लेगा। वो समझना भी चाहे तो उसके पास उसके बस का नहीं है। और ऐसे बिरले होते हैं जो कबीर साहब की तरह से हों या गुरु रविदास की तरह से, जो कुछ काम करते हुए सब कुछ करते हुए पाले। उन्होंने बहुत तपस्या पूर्व जन्म में की होगी, तब वो आए और उनको मिल गया और वो सब जगत के गुरु बन गए। लेकिन हम सब लोग जैसी स्थिति में हैं वहां पर अध्यात्म करने के लिए संसार अच्छी तरह से चलना बहुत आवश्यक है। इसलिए संसार और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। संसार जो है वो अंधा है, वो देख नहीं सकता। अध्यात्म जो है वो लंगड़ा है, वो देख तो सकता है लेकिन उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, मटेरियल रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर लंगड़ा अंधे के कंधे पर सवार हो जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते। तो अध्यात्म जो है उसको संसार में आरोपित करने से पता लग जाता है कि ये संसार भी अच्छी तरह से चलेगा और अध्यात्म भी चलेगा। लेकिन अगर अंधा आदमी लंगड़े के ऊपर सवार हो जाए तो क्या होगा, दोनों कोलैप्स कर जाएंगे। तो इसलिए हर एक की अपनी अपनी महत्ता है, उसकी जरूरत है और वो हमको समझना पड़ेगा, किसी का तिरस्कार नहीं कर सकते। आई थिंक इट वाज a side thing that came up. Sir, I remember this thing when years back, I think 10, 12, I don't know how many years now, when you told me they are the needs. So now the time has come for your spiritual need. So we have, it's a pyramid kind of thing. You have told me. हाँ, नहीं आप ऐसे भी देखो, हमारे यहाँ जितने शास्त्र हैं या जो पुरोहित है वो पूजा करने पर या आशीर्वाद देता है तो कहता है भुक्ति, या गुरु के लिए हम बोलते हैं तो हम कहते हैं भुक्ति मुक्ति प्रदाता है, कि भोग और मोक्ष दोनों देने वाले हैं। तो भोग को पहले क्यों रखा है? भोग को पहले इसलिए रखा है कि जब हम भोग कर लेते हैं तब हम कहीं भोग से ऊपर जा सकते हैं। यदि हम भिखमंगे हैं, पैसा नहीं है और हम कहें कि हमने पैसे का त्याग कर दिया तो ये एम्प्टी स्टेटमेंट है। जिस दिन मन में इच्छा जग जाएगी कि पैसा चाहिए उस दिन तो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो जिसके पास पैसा है वही एक दिन कह सकता है कि मैंने पैसे को त्याग कर दिया। गौतम बुद्ध तो राजा थे, उनके पास क्या नहीं था, लेकिन जग गई ज्योत।
तो एक दिन वो सब कुछ छोड़कर निकल गए। तो इसलिए ये कि ये जो भोग की सामग्री है या जो संसार है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से उधर का रास्ता जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम, जैसे आपने बोला जो शरीर में ही अटका है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जब हम इतने ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में खुद को ही खोज रहे हैं तो हम शरीर को निग्लेक्ट करें? It is quite possible, but it is a mistake. I will tell you, I have done that. Thank you. Please share. How did you come back? नहीं, वो तो शरीर ऐसी चीज है कि आप इस जगत का सिद्धांत है कि जिस चीज को आप निग्लेक्ट करेंगे वो आपको बता देगा अपनी अहमियत। तो मैंने कुछ साल पहले ऐसा सोचा था, और उसके पीछे कुछ कर्म का कारण भी था कि शरीर को निग्लेक्ट कर देंगे, या एक तरह से उदासीनता का भाव। लेकिन ऐसा हुआ कि शरीर ने भी मुझे बता दिया कि इतना दर्द, इतनी तकलीफ और ये चीजें अभी भी हैं कि पता लगा कि तुम बोलते हो ना कि हम ध्यान कर लेंगे, हम उठ जाएंगे, हम ऐसा दर्द पैदा करेंगे कि आप कर नहीं सकोगे ध्यान। और मुझे इसका पता लगा कि 1 साल पहले, 1.25 साल पहले मेरा प्लेटलेट काउंट कम हो गया। अब प्लेटलेट काउंट कम होने पर ये ब्लड कैंसर की पहली शुरुआत हो सकती है। वो तो नहीं निकला, लेकिन मेरा काउंट बढ़ा नहीं। So I continue to be a kind of a borderline candidate for blood cancer, if we go by the medical reports. So the thing is like this, that if you neglect, the body is the instrument through which you can proceed further. And body is going to react very badly, and body will teach you a lesson. So better beware. सर शरीर में शरीर में रह के ही तो साधना हो सकती है, बिना शरीर के हाँ, क्या साधना करोगे? शरीर में सिवाय नहीं हो सकती, उसके सिवाय नहीं हो सकती। So I think no questions are coming. So shall we call it a day? क्यों ज्ञान भाई, कैसा लगा आपको? सर मुझे एक फोटो खींचनी है उससे पहले। I will request everyone to please come on the video. So those who can have, they can. सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ।